नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे आखिरी के 30 दिनों की आपकी बीएड की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसके विषय में बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सबसे ज़रूरी है कि आपको अगर यूपी बीएड का फॉर्म आपने नहीं भरा है, तो आप बीएड कर सकते हैं। केपी ट्रेनिंग कॉलेज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एफिलिएटेड कॉलेज है, वहाँ से बीएड होता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एफिलिएटेड कॉलेज एसएस खन्ना डिग्री कॉलेज गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ से बीएड होता है। बहुत गज़ब का बीएड चलता है। दोनों जगह जो बीएड करेगा वो टॉप मोस्ट रैंक पे जाएगा। बहुत सारे बच्चे टीचिंग में सिलेक्शन भी पाते हैं, रेगुलर क्लास जानी पड़ेगी और फीस एसएस खन्ना की ज़्यादा लेकिन केपी की फीस कम है। बहुत गजब बीएड होता है भाई, मानना पड़ेगा। यूपी बीएड का फॉर्म भरे हो, नहीं भरे हो कोई मतलब नहीं, एयू का पीजीएटी से आपका बीएड का फॉर्म भरना पड़ेगा। बीएड का फॉर्म आप जाके भर दीजिए। फॉर्म 5 मई से 25 मई तक भरा जा रहा है एयू का 2026 का। और ये मैं आप डिस्कशन करने वाला हूँ कि आखिरी के 30 दिनों की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम सबकी क्या चल रही है, हम सबका पेड बैच भी बीएड का चल रहा है। बीएड के पेड बैच में आपको सिलेबस पता है, 20 नंबर स्टैटिक जीके से आएंगे, 20 हिंदी से, 20 इंग्लिश से और 20 आपका रीजनिंग और वो रहेगा, 20 आपका टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा और 50 सवाल आपके अगर आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं तो इसके 50 सवाल है। बाकी 20 20 20 20 20 100 सवाल ये और 50 ये, यानी कि 150 सवाल टोटल होते हैं और 300 नंबर का एंट्रेंस होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है और यही एंट्रेंस पेपर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, तभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। अभी इस पे आप जाके फॉर्म भर दो और हमारी पेड बैच यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस UNIVERSITYXPRESS ये हमारा प्ले स्टोर पे ऐप है ना। इसी ऐप पे अभी क्लास चल रही है। बीएड की 999 फीस है लेकिन डिस्काउंट 300 का है, तो आपकी जो फीस है वो 699 की हो गई है। और अभिनव ABHINAV अभिनव कूपन कोड का यूज करोगे तो आप ये बैच को ज्वाइन कर सकते हो, अभी ऑफर चल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। बीएड एयू के 2 कॉलेज में होता है, केपी ट्रेनिंग कॉलेज और एसएस खन्ना डिग्री कॉलेज। ये बीएड का ब्रोशर है, आप एक बार अच्छे से जान लो। ऑनलाइन ऑफलाइन कहाँ कहाँ पे आप दे सकते हो, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली में आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पेपर दे सकते हो। ऑनलाइन भोपाल, कोलकाता, पटना, तिरुवनंतपुरम में आपका ऑनलाइन सेंटर है। और ये आपका 3rd वीक ऑफ जून में आपका पेपर हो सकता है। ये टेंटेटिव डेट्स आपको मैंने यहाँ पे दिया गया, 3rd वीक ऑफ जून में ही आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। दूसरी बात ये है यार कि एडमिशन मींस इसको बहुत ज्यादा देखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। डिडक्शन मार्क होगा लेकिन आपको 30 दिनों की स्ट्रैटेजी के बारे में मैं बता रहा हूँ। चलो इधर से चलते रहो यार, ये तो गैप ईयर का नंबर है। कहाँ तक है यार ये, आ जाओ भाई। चलो इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, हमारे लिए बस यही इसका आवश्यकता है। तो हम स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे आपसे कि आखिरी की 30 दिनों की स्ट्रैटेजी बीएड के बच्चों के लिए क्या होनी चाहिए। फीस लगभग 30,000 रुपए केपी ट्रेनिंग कॉलेज की है। एसएस खन्ना की फीस लगभग 60 65 हजार है भाई, लेकिन अच्छा बीएड होता है वहां पे। अब 30 स्ट्रैटेजी बीएड की अगर बात करते हैं, लास्ट 30 डेज की स्ट्रैटेजी बीएड एंट्रेंस की, तो यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले सेक्शंस आपके डिवाइड कर लेते हैं। 20 सवाल आपके रहते हैं जीएस प्लस करंट के, 20 आपके हिंदी लैंग्वेज के रहते हैं, 20 आपके इंग्लिश लैंग्वेज के रहते हैं, 20 आपका रीजनिंग रहता है, रीजनिंग मेंटल एबिलिटी, 20 आपका रहता है टीचिंग एप्टीट्यूड और 50 सवाल आपके रहते हैं आर्ट्स से हैं तो, साइंस से हैं तो, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो, यानी कि 50 सवाल आपके सब्जेक्ट के रहेंगे जो भी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा ये रहेंगे। अब इसका बहुत सिंपल सा फंडा है यार, बहुत दिमाग नहीं लगाना इसमें, दिमाग उतना लगाना जितना हम लगा पाए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जीएस करंट में डेली पढ़ा रहा हूँ, रिवीजन भी करवा रहा हूँ। 20 सवाल में स्टैटिक जीके आपसे पूछते हैं, बहुत हार्ड पूछेंगे नहीं। नॉर्मल हिस्ट्री, नॉर्मल पॉलिटी, नॉर्मल ज्योग्राफी, नॉर्मल इकोनॉमी, नॉर्मल करंट, नॉर्मल स्टैटिक जीके पूछेंगे, तो वो आपका कवर हो जाएगा। हिंदी में 20 में से सवाल गलत नहीं होना चाहिए। समास, अलंकार, वर्तनी, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि ये पूछेंगे आपसे। इंग्लिश भी ग्रामेटिकल आपसे पूछेंगे, ये भी कोई गलत सवाल नहीं होना चाहिए। रीजनिंग में बहुत सिंपल पूछेंगे, मैं सच बता रहा हूँ। इतनी सिंपल रीजनिंग, नंबर सीरीज, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ये सब पूछेंगे, बहुत आसान। टीचिंग एप्टीट्यूड भी इतना पूछेंगे जो आप हल्का सा कवर करके चले जाओगे। एक क्लास में टीचिंग एप्टीट्यूड की करवा दूंगा आपको, ठीक है। ये सब है। और आपके कोर सब्जेक्ट से 50 सवाल पूछेंगे, आर्ट्स साइंस बैकग्राउंड। अगर आप बीए, अगर आप आर्ट्स से हो, अगर आर्ट पढ़े हो तो पढ़ो यार, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, यहीं पे आप इसको भी कवर कर सकते हो।
जीएस करंट को जब मैं कवर करवा रहा हूं, उससे से आप अपने सब्जेक्ट वाले को भी कवर कर लो। आर्ट्स वालों के लिए, साइंस वालों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पूछेंगे, कॉमर्स वालों से कॉमर्स का बैकग्राउंड पूछेंगे, तो आपने इतना पढ़ा होगा। अब बहुत ज्यादा, अब जैसे कि अभी इसमें जैसे बहुत सारे बच्चे तैयारी करेंगे, तो आप अर्थमेटिक सॉल्व करने लग जाते हो, यानी कि मैथ के सवाल सॉल्व कर लेने। मैथ आपसे पूछा ही नहीं जाएगा, कौन बताता है मैथ पूछा जाएगा, आप ये बताओ। एमबीए के एंट्रेंस को छोड़ के एयू के किसी भी एंट्रेंस में मैथ पूछा ही नहीं जाता। पता नहीं कौन कौन से बुद्धिजीवी आपको आके बताते हैं आप, हम यही नहीं समझ पाते हैं। तो ये इतनी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो आराम से पढ़ते रहिए। ये पूरा सिलेबस है, ये पूरी सारी चीजें हैं, फॉर्म भर दीजिए और तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए। बाकी मैं आपको रीजनिंग का मैराथन करवाऊंगा, हिंदी का करवाऊंगा, इंग्लिश का करवाऊंगा, सब उसी क्लास में आपका हो जाएगा। बाकी पेड बैच वाले पेड बैच बच्चे ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। टेस्ट सीरीज भी बीएड की लॉन्च करेंगे, तो परेशान आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सब कुछ ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सब कुछ ज्वाइन कर लो।